वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दुशंबे पहुंच गए। ताजिक वज़ीर-ए-आज़म काहिरा रसूलज़ादा ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सेनेटर अली ज़फ़र की बानी के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कहा इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान के लिए कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी के तहत बात करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग कुछ दो का तासुर गलत, बानी पीटीआई डील करके बाहर नहीं आएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने अली ज़फ़र के बयान की तरदीद कर दी। कहा, बानी पीटीआई पर सियासी केसेस बनाए गए हैं। उम्मीद है 5 जून को बानी पीटीआई का केस लगेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बल्दिया SICVT अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। हम बातों पर नहीं काम करने पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो को बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान का केस पेश करने की जिम्मेदारी दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, आप जाएं और अस्पताल का इफ्तिताह करें। वफाकी वज़ीर बराए मैरीटाइम अफेयर्स जुनैद अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला सिंध सैयद कासिम नवीद कमर की शिरकत। इजलास में कराची पोर्ट को शारा भुट्टो मलीर एक्सप्रेस वे से क़य्यूमाबाद इंटरचेंज तक मुंसलिक करने का मंसूबा ज़ेर गौर। सैयद कासिम नवीद कमर ने कहा, मंसूबे से कराची पोर्ट तक हेवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में आसानी होगी। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवर चौधरी ने मंसूबे को सराहा। पाकिस्तान का पहले सरकारी बिटकॉइन रिजर्व और कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने कहा कि अमरीका की पैरवी करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। बिटकॉइन वॉलेट रियासती तहवील में मौजूद डिजिटल असासों को महफूज रखने के लिए बनाया गया। कहा, पाकिस्तान अब सिर्फ मुल्क नहीं बल्कि एक डिजिटल तहरीक है जिसकी क़यादत नौजवान कर रहे हैं। हाफिजाबाद में घर से 2 बच्चों की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक बच्चों को कत्ल करके लाशें संदूक में रखी गई थीं। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची से दहशतगर्द तंजीम कलदम तहरीक तालिबान के लिए भत्ता वसूली में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार। कराची एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल किमाड़ी ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम आज़ाद खान और यावर को पकड़ा। मुल्जिम पहले खैबर पख्तूनख्वा का मफरूर रहा। कराची आकर वाटर टैंकर चलाकर फैक्ट्रियों की मालूमात इकट्ठी करता रहा। मुल्जिम ने कराची की फैक्ट्रियों में 2 करोड़ भत्ते की पर्ची के साथ गोलियां बेचकर खौफ फैलाया। मुल्जिम के 2 सहूलतकार पहले ही गिरफ्तार हो चुके। अमेरिका का मोदी के मुंह पर एक और जोरदार तमाचा। पाक भारत जंग बंदी में सदर ट्रंप के किरदार के सबूत अदालत में पेश कर दिए। अमेरिकी वज़ीर तजारत ने फेडरल कोर्ट को लिखे गए खत में जंग बंदी के पीछे सारी कहानी बता दी। अमेरिकी वज़ीर तजारत का कहना है, सदर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंग बंदी के लिए तजारत का इस्तेमाल किया। उन्होंने खबरदार किया कि सदर ट्रंप के वसी तजारती इख्तियारात खत्म किए गए तो पाक भारत जंग दोबारा छिड़ सकती है। अमेरिका की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शटअप कॉल। इश्तियाल अंगेज बयानबाजी बंद करके इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने का कह दिया। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की अमेरिका के नायब वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर से वाशिंगटन में मुलाकात। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस के मुताबिक भारत को वाज़ेह तौर पर कहा गया कि वो किसी भी किस्म की जारहियत से गुरेज करे। दूसरी जानिब गोदी मीडिया ने हजीमत छुपाने के लिए अमेरिकी सदर की किरदारकशी करना शुरू कर दी। मोदी के हिमायती अर्नब गोस्वामी जैसे भारतीय एंकर्स ने अमेरिकी सदर को दहशतगर्दों का सरपरस्त और झूठा तक करार दे दिया।
पाकिस्तानी बयानिया उजागर करने का मिशन, सिफारती महाज पर सरगर्मियां तेज। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द कल अमेरिका रवाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में मौजूद होगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन में मुलाकातें करेगा। वफ्द आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेगा। भारतीय जारहियत, मसला कश्मीर और इक़्तिसादी तरक्की एजेंडे में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत, जज के तबादले से सीट खाली नहीं हो सकती। जज की मुस्तकिल ट्रांसफर से आर्टिकल 175 गैर मुअस्सर हो जाएगा। आर्टिकल 200 के तहत सिर्फ अबूरी ट्रांसफर हो सकता है। मुस्तकिल तकर्रुरी सिर्फ जुडिशल कमीशन कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, मौजूदा जजेस ट्रांसफर केस अपनी नोयत का पहला मुकदमा है। आर्टिकल 175 के तहत नई तकर्रुरी हो सकती है। नई तकर्रुरी और तबादले के मानी अलग अलग हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। तबादले के मामले 3 चीफ जस्टिस देख रहे हैं। हर चीज एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। पाकिस्तानी बयानिया उजागर करने का मिशन, सिफारती महाज पर सरगर्मियां तेज। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द कल अमेरिका रवाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में मौजूद होगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन में मुलाकातें करेगा। वफ्द आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेगा। भारतीय जारहियत, मसला कश्मीर और इक़्तिसादी तरक्की एजेंडे में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत, जज के तबादले से सीट खाली नहीं हो सकती। जज की मुस्तकिल ट्रांसफर से आर्टिकल 175 गैर मुअस्सर हो जाएगा। आर्टिकल 200 के तहत सिर्फ अबूरी ट्रांसफर हो सकता है। मुस्तकिल तकर्रुरी सिर्फ जुडिशल कमीशन कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, मौजूदा जजेस ट्रांसफर केस अपनी नोयत का पहला मुकदमा है। आर्टिकल 175 के तहत नई तकर्रुरी हो सकती है। नई तकर्रुरी और तबादले के मानी अलग अलग हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। तबादले के मामले 3 चीफ जस्टिस देख रहे हैं। हर चीज एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। और हिमाचल प्रदेश में 26 मई कुमारहट्टी रेलवे स्टेशन के करीब फौजी बस पर हमले के दौरान कई भारतीय फौजी हलाक हुए। भारतीय सरकार और गोदी मीडिया ने खबर ही छुपा ली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोदी मीडिया ने कराची बंदरगाह तबाह करने की झूठी खबर चलाई, जिसे बाद में भारतीय चैनल्स ने हटा दिया।